देखिए, मार्क्स इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या होता है आपके लिए मार्क्स इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट जो काफी सारे बच्चे स्ट्रगल करते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि उसके अंदर काफी सारी चीजें आती है। अगर हम बात करें एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री, लेकिन आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आप अगर आज आप आजाद हैं, आपको आजादी मिली है, तो ऐसे ही नहीं मिल गई कि ब्रिटिशर्स आए और आपको थाली में परोस के दे दिया। उसके लिए काफी ज्यादा फ्रीडम स्ट्रगल करना पड़ा। हमारे जो महात्मा गांधी थे उन्होंने काफी स्ट्रगल किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। उसके बाद आप देख सकते हैं काफी प्रोटेस्ट हुए थे बड़े लेवल पे, जैसे हमारे सरदार भगत सिंह हो गए, सुखदेव, राजगुरु, इन सब भी लोगों ने अपने बलिदान दिया था, तब जाकर हमें आजादी मिली थी। ऑलराइट, तो आज हम हिस्ट्री को समझेंगे आपके सीयूईटी 2024 के लिए, ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऑलराइट, तो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में? इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, उसके बाद किस तरीके से उन्होंने इंडिया को एक तरीके से एक पुश दिया कि हमें आजादी मिल सके, और वो आजादी हमें इंपॉर्टेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस के द्वारा मिली, क्योंकि हर सेशन के अंदर एक रेजोल्यूशन रखा जाता था कि हम अब क्या करने वाले हैं आजादी पाने के लिए। ऑलराइट, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में देखने वाले हम कांग्रेस के इंपॉर्टेंट सेशन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और साथ ही उनसे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज भी देखेंगे। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मार्क्स इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या होता है आपके लिए मार्क्स इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? आपके पेरेंट्स क्या बोलेंगे? मार्क्स लेके आओ। आपके टीचर क्या बोलेंगे? मार्क्स लेके आओ। हर कोई क्या करेगा? आपसे पूछेगा रिजल्ट आते कितने मार्क्स आए। वो ये नहीं पूछेंगे आपने कैसे पढ़ा, कितनी मेहनत की है उस चीज के लिए। ऑलराइट, मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं। मेरे एक टीचर थे, मैथ्स पढ़ाते थे। वो हमेशा मुझसे एक चीज कहते थे कि देखो बेटा, अगर सपोज आप पूरे दिन घूम रहे हैं गलियों में, क्योंकि स्कूल का टाइम होता है, उस टाइम पे हम यही कर रहे होते, गलियों में घूम रहे होते, साइकिल चला रहे होते। अगर आप पूरे दिन घूम रहे हैं और आपके मार्क्स अच्छे ना आए, तो क्या बोलेंगे? आवारा था, ठीक है, पढ़ता लिखता नहीं था। लेकिन गलती से मान लो आपके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, तो पता क्या कहेंगे? सारे के सारे सब कहेंगे कि अरे तुम्हें लगता ही तो है वो आवाराओं की तरह घूमता था। ऐसा नहीं है, रात रात भर पढ़ता था। वो दिन में घूमता था पर रात रात भर पढ़ता था। और वहीं आप कहीं नहीं जा रहे, घूम नहीं रहे, घर में हो, पढ़ रहे हो, और आपके मार्क्स अच्छे ना आए, तो उस टाइम पे क्या बोलेंगे? अरे माँ बाप को बेवकूफ बनाने के लिए किताब लेके बैठा रहता था, पढ़ता वढ़ता नहीं था, ऐसे आवारा था। तो हमारा जो जस्टिफिकेशन होता है वो हमारे मार्क्स के लिए होता है, और इसीलिए यूनिमॉन्क्स आपके लिए मेहनत कर रहा है कि आप मार्क्स अच्छे लेके आ सको, ताकि आप सोसाइटी को भी दिखा सको और एक बेहतर इंसान भी बन सको, ताकि एक आपको अच्छी यूनिवर्सिटी या कॉलेज मिले, वहां पे जाकर आप अपने कैरेक्टर बिल्ड कर सको, अपनी चीजें सीख सको। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं। आज हम स्टार्ट करने किससे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के इंपॉर्टेंट सेशंस के द्वारा, जो हमारे काफी इंपॉर्टेंट सेशंस है, जिसमें सबसे पहला सेशन आता है 1885, जब कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जब एस्टेब्लिशमेंट हुआ, उसके बाद जो पहला सेशन हुआ 1885 में, किस जगह पर हुआ था? जगह का नाम है बॉम्बे। याद रखिएगा किस जगह पर हुआ था? बॉम्बे के अंदर। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे? ठीक है, प्रेसिडेंट कौन थे? पहले प्रेसिडेंट कौन थे जिन्होंने इसको चेयर किया था? WC बनर्जी। याद रखिएगा, उमेश चंद्र बनर्जी नाम है उनका, काफी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इंडियन नेशनल कांग्रेस कैसे स्टेब्लिश हुई वो बताया था, फटाफट जाके वो वीडियो देखिएगा। जो बच्चे देख चुके हैं कमेंट में बताइएगा कि ये सेशन बॉम्बे में तो हुआ था, लेकिन बॉम्बे में किस जगह हुआ था? एक कॉलेज था, उसका नाम आपको कमेंट करके बताना है। ऑलराइट, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन है हमारे सीयूईटी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से 1886 का। 1886 का जो सेशन हुआ था नेक्स्ट ईयर, वो हुआ था कोलकाता के अंदर, और उसको प्रिसाइड किया था किसने? दादा भाई नारोजी ने। नाम याद रखिएगा, जब हम हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ेंगे आगे जाके, ये नाम आपको बहुत सुनने को मिलेगा, दादा भाई नारोजी का। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 1887। फिर 1887 में जो कांग्रेस का सेशन हुआ वो हुआ मद्रास के अंदर। ठीक है, मद्रास के अंदर हुआ, और उसको प्रिसाइड कौन कर रहा था? सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। ये नाम याद रखिएगा, आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, और पूछा क्यों जा सकता है? क्योंकि ये पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। याद रखिएगा 1887 में इसका सेशन हुआ था। आगे बढ़ते हैं, आगे आएगा हमारा 1888 का।
1800 1888 का जो सेशन हुआ था वो हुआ था हमारा इलाहाबाद के अंदर। इलाहाबाद का नाम अब फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए कि चेंज कर कर अब क्या नया नाम रख दिया गया है, ठीक है। इसके जो प्रेसिडेंट थे, इसको जो प्रिसाइड कर रहे थे वो थे जॉर्ज यूल, नाम याद रखेंगे, जॉर्ज यूल जो था उनका नाम था। और ये पहले इंग्लिश या फिर यूरोपियन भी कह सकते हैं, पहले इंग्लिश या यूरोपियन ऐसे पर्सन थे जिन्होंने किसको, कांग्रेस को प्रिसाइड किया था। और पहले मुस्लिम कौन थे, सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। नाम याद रखते हुए चलेंगे, जो मैं बता रहा हूं ये हाईलाइटेड है, ये तो आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं 1896 का। देखिए 1888 के बाद में 1896 बता रहा हूं मैं, बीच के काफी सारे सेशन छोड़ चुका हूं क्योंकि वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं सिर्फ यहां पे वही बता रहा हूं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये सेशन हुआ था कोलकाता के अंदर और इस सेशन को प्रिसाइड किया था रहीमतुल्लाह सयानी ने। नाम याद रखेंगे, किसने किया था, रहीमतुल्लाह सयानी ने इसको प्रिसाइड किया था। और क्या खास है इस सेशन से रिलेटेड, पहली बार कांग्रेस के इस सेशन में पहली बार नेशनल सॉन्ग गाया गया था, फर्स्ट टाइम नेशनल सॉन्ग। अब फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमारा नेशनल सॉन्ग क्या है, कौन सा हमारा नेशनल सॉन्ग, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और साथ ही यह भी बताइएगा कि वो लिखा किसने था, उसके राइटर कौन है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक इंपॉर्टेंट सेशन आता है 1905 का। ये वही दौरान था जिस टाइम पे हमारा क्या हुआ था, बंगाल पार्टीशन हुआ था। जो बच्चे हिस्ट्री डोमेन से हैं वो फटाफट मुझे कमेंट में बताइएगा कि जब हमारा बंगाल पार्टीशन हुआ था उस टाइम पे इंडिया के वाइसरॉय कौन थे। आपको क्या बताना है, इंडिया के वाइसरॉय कौन थे, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है वो भी जानना। तो ये सेशन हुआ था बनारस के अंदर। कहां पर हुआ था, बनारस के अंदर। उसको प्रिसाइड कौन कर रहे थे, जी.के. गोखले, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले। इनका भी नाम काफी इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री में आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। ऑलराइट, और ये कब हुआ था, बंगाल पार्टीशन के दौरान, ठीक है। बंगाल पार्टीशन हुआ था 1905 के दौरान। तो वो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि बंगाल पार्टीशन कब हुआ था, ठीक है। तो बंगाल पार्टीशन हुआ था 1905 के दौरान, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट आता हमारा 1906, 1906 का सेशन आता है। ये सेशन हुआ था कोलकाता के अंदर। इसको प्रिसाइड किया था दादा भाई नौरोजी ने। अगेन देखिए आप, ये नाम जो है ना, मैं बार बार बोल रहा हूं, दादा भाई नौरोजी का नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा। और ये इस टाइम पे क्या हुआ था, कांग्रेस के इस सेशन में स्वराज पहली बार मेंशन किया गया था। स्वराज, अब बताइए कि इंग्लिश में स्वराज को क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा फटाफट कि स्वराज को इंग्लिश में क्या कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं 1907, 1907 का जो सेशन हुआ था वो सूरत के अंदर हुआ था। और इसको जो प्रिसाइड कर रहे थे वो कर रहे थे रास बिहारी घोष, ठीक है। रास बिहारी घोष इसको क्या कर रहे थे, प्रिसाइड कर रहे थे। इसमें ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट चीज हुई इस सेशन के दौरान जो बहुत बड़ा एक तरीके से टर्निंग पॉइंट रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए, वो था कांग्रेस स्प्लिट। यहां पर कांग्रेस टूट गई थी। किस चीज में टूट गई थी, एक एक्सट्रीमिस्ट में टूट गई थी। कि उसके अंदर क्या था कि कुछ लोग एक्सट्रीम लेवल पे जाना चाहते थे कि ठीक है प्रोटेस्ट करो, जो हमारी आजादी है जो बंगाल के लिए हुआ है उसके लिए कुछ ना कुछ करो, यानी कि तो उसके लिए हमारा क्या हुआ था, ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप में टूट गई थी, ठीक है। उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, जब आगे पढ़ेंगे ना उसको बहुत अच्छे से करेंगे। अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ कांग्रेस के इंपॉर्टेंट सेशन जानना जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका 1911 का सेशन। 1911 का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस दौरान दिल्ली दरबार लगा था, ठीक है। जिन बच्चों को दिल्ली दरबार के बारे में पता है फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मुझे भी पता चलेगा कि अच्छा मेरे बच्चों को कितना आता है, उन्हें कितनी चीजें पता है। तो जो जो चीजें आपको इन सब चीजों से रिलेटेड पता है ना, कुछ अच्छे से इंटरेस्टिंग पॉइंट्स, वो कमेंट करते रहिएगा। 1911 का सेशन हुआ था कोलकाता के अंदर और इसके प्रेसिडेंट कौन थे, इसके प्रेसिडेंट थे बी.एन. धर। और इसमें बहुत अच्छी चीज हुई थी, क्या हुई थी कि फर्स्ट टाइम नेशनल एंथम को पहली बार क्या किया गया था, गाया गया था यहां पर इस सेशन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट सेशन आता हमारा 1917 का। 1917 का सेशन जो हुआ था वो कोलकाता, अगेन कोलकाता के अंदर हुआ था। एनी बेसेंट, ठीक है, कौन था इसको प्रिसाइड करने वाला, एनी बेसेंट। और ये हमारे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन आएगा कि पहली महिला प्रेसिडेंट बताइए कांग्रेस की, तो कौन थी, उनका नाम है एनी बेसेंट। नाम याद रखिएगा, पहली महिला, जो मैं वर्ड बोल रहा हूं ना ये दो, पहली महिला, तो उसके लिए आप याद रखेंगे एनी बेसेंट था 1917 में। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं।
आगे आएगा आपका 1923 का एक सेशन, 1923 में मिलेगा आपको, ये सेशन हुआ था दिल्ली के अंदर। इसके अंदर अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो थे इसके प्रेसिडेंट थे। और ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट, आपसे पूछा जाए कि यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो थे अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 1924। काफी सारे बच्चों को ना कंफ्यूजन रहता है कि गांधी ने कभी कांग्रेस को का सेशन प्रिसाइड किया था, कभी उसके प्रेसिडेंट रहे थे? जी बिल्कुल रहे थे, ठीक है। क्यों रहे थे? क्योंकि 1924 का सेशन हुआ था बेलगांव के अंदर, और बेलगांव में क्या था, महात्मा गांधी प्रिसाइड कर रहे थे, क्योंकि कांग्रेस ने उनको बोला था कि ठीक है इस बार का प्रिसाइड आप करेंगे। आगे पढ़ेंगे, हर चीज पढ़ेंगे, घबराना नहीं है, ठीक है। जो जो चीजें आपको पता है, आपको भी पता है, वो कमेंट कीजिएगा। काफी सारे बच्चों को नहीं पता होता, तो आपके कमेंट्स जैसे पढ़ेंगे ना, उनको भी आइडिया मिल जाता है। आप स्टूडेंट तो हैं, साथ के साथ टीचर भी बनिए, अपने साथी स्टूडेंट्स की भी हेल्प कीजिए। जब आप कमेंट करते हैं ना ये सारी की सारी चीजें, तो आपको बहुत अच्छा लगता है जब आपके कमेंट्स पे वो भी रिप्लाई देंगे कि हमें जानकर अच्छा लगा। तो मैं तो आपको बता रहा हूं, आप भी टीचर बनने की कोशिश करें और कमेंट बॉक्स में बताते रहे। नेक्स्ट सेशन है इंपॉर्टेंट हमारा 1925 का, जो सेशन हुआ था कानपुर के अंदर, और इसको प्रिसाइड किया था किसने? सरोजनी नायडू ने। अगेन क्वेश्चन आ जाएगा आपसे कि पहली भारतीय महिला प्रेसिडेंट कौन थी कांग्रेस की। तो एक क्वेश्चन बन गया आपका कि पहली महिला आएगा तो एनी बेसेंट का नाम आएगा, और पहली भारतीय महिला का नाम आएगा तो सरोजनी नायडू का नाम पीछे नहीं रहेगा, ठीक है। और इनसे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, आपसे पूछ लिया जाएगा कि भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी, तो उसको फटाफट कमेंट करके बताइएगा मुझे कि कौन थी भारत की पहली महिला गवर्नर, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेशन की 1928 का। 1928 का सेशन जो हुआ था वो कोलकाता के अंदर हुआ था। इसको प्रिसाइड किया था मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के फादर थे ये, ठीक है। और इस दौरान नेहरू रिपोर्ट आई थी, ठीक, क्या आई थी? नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट आई क्यों थी? देखिए बेसिकली एक साइमन कमीशन आया था 1928 के दौरान। साइमन कमीशन को काउंटर करने के लिए एक नेहरू रिपोर्ट आई थी, ठीक है, याद रखिएगा। वो आगे पढ़ेंगे, घबराना नहीं है, जो जो चीजें कर रहे हैं हम सब आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट सेशन आता है 1929 का। वो सेशन कहां पर हुआ था? लाहौर के अंदर, और इसको प्रिसाइड किया था किसने? जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। मोतीलाल नेहरू कौन थे? जवाहरलाल नेहरू के फादर थे, ठीक है। यहां पर पहली बार यूज किया गया था पूर्ण स्वराज। अभी फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में कि स्वराज वर्ड कब यूज किया था, मैं बता चुका हूं, और यहां पे यूज हुआ था पूर्ण स्वराज, यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात हुई थी यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा एक इंपॉर्टेंट सेशन और आता है 1931 का। 1931 का जो हमारा सेशन है वो कराची में हुआ था, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसको प्रिसाइड किया था। और ये वही दौरान था, 1931 का जो दौरान था, इस टाइम पे क्या हुआ था? सरदार भगत सिंह को, सुखदेव और राजगुरु को क्या हुआ था? फांसी दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। तो याद रखिएगा ये सारी की सारी चीजें, ठीक है। कराची, वल्लभ भाई पटेल, और यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज हुई थी, गांधी इरविन पैक्ट के बारे में भी डिस्कस हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगेन मैं बार बार कह रहा हूं, वो आगे की क्लासेस में कवर करेंगे, अभी हम सिर्फ इंपॉर्टेंट सेशंस कर रहे हैं। 1946 का सेशन कहां हुआ था? मेरठ में, और जेबी कृपलानी ने प्रिसाइड किया था। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ये वही दौरान है 1946 से हम 1947 की तरफ जा रहे हैं, यानी कि इंडिया आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब इंडिया आजाद हो रहा था, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, उस दौरान कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था? तो नाम याद रखेंगे, जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी थे उस दौरान जब इंडिया को आजादी मिली थी, ठीक है। फिर 1947 में हमें क्या हुआ? आजादी मिल गई। उसके बाद हमने क्या काम करा? इस दौरान हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। वो आप पॉलिटी के लेक्चर्स में जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई और कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। तो फटाफट क्या काम करते हैं, फटाफट एक बार हम रिवाइज कर लेंगे एमसीक्यूज के थ्रू। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप सीवीटी 2024 को टारगेट कर रहे हैं तो फटाफट यूनिमॉन्क्स के साथ जुड़ जाइए। आपको क्या करना है? आपको हमारी प्ले स्टोर पर जाके ऐप डाउनलोड करनी है ताकि आप ऑनलाइन क्लासेस ले सके। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काफी सारी हमारी डिटेल्स मेंशन है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं ऑफलाइन क्लासेस के लिए। ऑलराइट, सीयूईटी से रिलेटेड सभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट तो करते रहिए जो जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं। अब क्या काम करते हैं, अब हम करते हैं कुछ एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन ये आता है आपका, हु वाज फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आंसर नहीं करने वाला ये वाले, क्योंकि ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। आप कमेंट में बताएंगे मुझे इन सब के आंसर। हु वाज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? पहला ऑप्शन है आपके पास सरोजनी नायडू, दूसरा है सुचेता कृपलानी, तीसरा है एनी बेसेंट, और चौथा ऑप्शन है आपके पास विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, ये बताइएगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा। तो फटाफट नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
हु प्रिसाइडेड कांग्रेस सेशन ऑफ 1905? 1905 का सेशन कांग्रेस का किसने प्रिसाइड किया था? और मैं बता चुका हूं, ये वही दौरान है जब बंगाल का पार्टीशन हुआ था। ऑप्शन है आपके पास गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नाराओजी, बी.एन. धर और एनी बेसेंट। इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है कि 1905 का सेशन किसने प्रिसाइड किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है? कमेंट करना है आपको। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हु इज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडर कौन है? वो मैंने यहां नहीं बताया आपको, वो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में कि कांग्रेस कैसे बनी थी उसमें बताया है कि फाउंडर कौन है। तो जिन बच्चों को पता है वो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन है इनमें से, गोपाल कृष्ण गोखले, एओ ह्यूम, बी.एन. धर या दादा भाई नाराओजी। ऑलराइट, फटाफट कमेंट करके बताइएगा इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर। मैं वेट करूंगा, जो सबसे पहले कमेंट करेगा उसका क्वेश्चन क्या करूंगा मैं, उसका आंसर क्या करूंगा, पिन कर दूंगा वहां पे। ठीक है, तो फटाफट क्या करना है? आंसर करना है आपको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनी सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट करने के लिए मैं बोल चुका हूं, और सब्सक्राइब कीजिएगा सीवीटी 2024 के सभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए। आगे भी हम ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे जो आपके सीवीटी 2024 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।